ठंड में आलू बेडमी पूरी का नाश्ता। आज तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होगी क्योंकि आज मुझे इन लोगों का आलू बेडमी पूरी का नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की दावत तो हमारे पड़ोस वाली आंटी के घर में है। इस तरह संजना खुद से बात करते हुए शीशे में देख खुद को तैयार भी कर रही थी और वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि आज उसको ठंड में आलू बेडमी पूरी का नाश्ता जो नहीं बनाना था। दरअसल संजना का ससुराल रोज ठंड में आलू बेडमी पूरी का नाश्ता किया करता था और ठंड में रोज आलू बेडमी पूरी बनाते बनाते संजना की हालत खराब हो जाती थी। पर संजना इस बात से खुश थी कि एक ही दिन सही पर उसे आराम तो मिल रहा है। संजना अब सज सवर कर जैसे ही नीचे हॉल में जाती है तो देखती है कि उसकी सास सोफे पर बैठकर गुस्से से अपना चेहरा लाल कर रही है। ये देख संजना अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी क्या हुआ, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपका चेहरा किसी टमाटर से कम नहीं लग रहा। अरे मेरा चेहरा तुझे टमाटर से कम कैसा लगेगा? मेरा चेहरा तो गुस्से में सच में टमाटर की तरह लाल हो रखा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये महारानी अब तैयार होकर ठुमकती हुई नीचे आ रही है। तू जानती है ना कि हम लोगों को 8 बजे सुबह आलू बेडमी पूरी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी तू आज 9 बजे उठी क्यों? और इतना सज धज कर क्यों बैठी है तू? माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप भूल गई क्या? पड़ोस वाली आंटी के घर में आज का नाश्ता, खाना और डिनर सब कुछ है हमारा। ये जानते हुए भी आज आप इस तरह गुस्सा कर रही हैं। वैसे भी ठंड हो रही है, अपना गुस्सा शांति रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेडमी पूरी खाते खाते आप खुद बेडमी बन जाएं। अरे कैसी दावत होती तो मैं खुद सुबह 7 बजे तेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती। कोई दावत नहीं है उसके घर में। माना कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बात पर हम लोगों को दावत दे। आज वो खुद बाहर घूमने जा रही है अपने परिवार वालों के साथ, इसलिए अब चुपचाप जाओ और हमारे लिए सुबह का नाश्ता यानी आलू बेडमी पूरी बना कर ला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। आपसे बुरा कोई है भी नहीं माँ जी। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस सच से खुद को वाकिफ करवा रही थी। इतना बोलकर अब संजना पैर पटकती हुई रसोई में जाती है। उसका सारा साज श्रृंगार धरा का धरा रह गया था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सासू माँ के आदेश के आगे उसकी एक न चली। कि शर्मा आंटी भी ना कल तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी कि कल किचन बंद रखना, और ये माँ जी इन्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। इस तरह संजना ने गुस्से में उड़द की दाल पीसी और आलू उबालने रखे। तभी उसका पति राहुल रसोई में आता है और संजना को इतना सजा सवरा देख कर कहता है, क्या बात है संजना, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा ये कोई नया स्टाइल है क्या? राहुल की बात सुनकर संजना उसकी तरफ गुस्से से देखती है, पर तभी राहुल नॉर्मल होता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आज बड़ी खुशबू आ रही है किचन से, और तुम इतनी तैयार क्यों? राहुल जी अपनी मम्मी से पूछिए, आज दावत के नाम पर मुझे तैयार करवा दिया और अब कह रही हैं कि दावत कैंसिल हो गई। अब इस साड़ी में बेडमी पूरी तल रही हूँ, मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। अरे तो उतार दे दी साड़ी। वैसे भी इस ठंड में गरम गरम पूरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जल्दी बनाओ भाई, मुझे ऑफिस भी निकलना है। आपको बस अपने खाने की पड़ी है, कभी मेरी भी हालत देख लिया कीजिए। रोज रोज ये भारी नाश्ता बना बनाकर मेरे हाथों का बुरा हाल हो गया है। अब माँ को पसंद है तो बनाना ही पड़ेगा, तो बस जल्दी करो, ज्यादा बातें मत बनाओ। इतना बोलकर अब राहुल किचन से चला जाता है तो वहीं संजना अब गुस्से में खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में अब नाश्ता तैयार हो जाता है तो कुंती, ससुर जी और राहुल टेबल पर बैठे थे। संजना अब एक एक करके गरम पूरियां ला रही थी। वाह भाई, आज तो पूरी बड़ी करारी बनी है। संजना बेटा एक और देना। करारी तो होगी ही, 9 बजे तक सोएगी तो पूरी तो अच्छी बनेगी ही, पर सब्जी में नमक आज फिर थोड़ा कम है। माँ जी नमक कम नहीं है, शायद आपके गुस्से की वजह से आपकी जुबान का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए कहती हूँ कि गुस्सा कम करो ताकि आपकी जुबान का स्वाद बना रहे। तू आजकल बहुत बोलने लगी है संजना, खाने पर ध्यान दे और जल्दी से 2 पूरियां और तल कर ला। कुंती की बात सुनकर अब संजना दोबारा किचन में जाकर पूरियां तलने लगती है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और रात को संजना को लगता है कि कल उसके घर में कुछ और बनेगा, लेकिन अगले दिन सुबह फिर वही मंजर था। कुंती सुबह सुबह किचन के पास आकर खड़ी हो गई, जहाँ वो देखती है कि संजना आज फिर किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तभी कुंती अपनी बहू से कहती है, संजना उठ गई क्या? नहीं माँ जी, किचन में खड़ी होकर अपनी अधूरी नींद को पूरा कर रही हूँ। सोचा रात में तो नींद सही से पूरी हो नहीं पाती, तो किचन में खड़े होकर ही नींद पूरी कर लूं। संजना की बात सुनकर कुंती उसकी बातों को अनसुना कर देती है और अपनी ही धुन में अपनी बहू संजना से कहती है, देख आज बाहर धुंध कितनी है, ऐसी धुंध में तो आलू की सब्जी और बेडमी पूरी का स्वाद और बढ़ जाता है।
माँ जी आज तो माफ कर दीजिए, लगातार इतने दिनों से वही खा रहे हैं, आज दलिया बना देती हूँ, पेट को भी आराम मिल जाएगा। मुझे दलिया खिलाकर बीमार करना चाहती है क्या? जब तक शरीर में गर्म पूरी नहीं जाती मेरी नसें नहीं खुलती। चुपचाप दाल भिगो और काम शुरू कर, क्योंकि मुझे रोज सुबह नाश्ते में एक ही चीज चाहिए और वो तू जानती है, इसलिए अब मुंह कम और दिमाग और हाथ दोनों ज्यादा चला। माँ जी आप नहीं समझेंगी, इस ठंड में सुबह सुबह उठकर ये सब करना कितना मुश्किल है। हमने भी जवानी में बहुत काम किया है, बहाने मत बना। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है तो वहीं संजना भी अब बर्तनों को पटक पटक कर अपने काम में लग जाती है। संजना अब समझ गई थी कि माँ जी ऐसे नहीं मानेंगी, माँ जी ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें माँ जी खुद ही बेडमी पूरी से तौबा कर लें। संजना ये सब सोचकर अब खाना बनाने लगती है और एक बार फिर अगले दिन सुबह जब नाश्ते की बारी आई तो संजना ने एक तरकीब सोची। माँ जी आज मैंने बेडमी पूरी में एक खास मसाला डाला है जो इस ठंड में बहुत फायदेमंद है। चल अच्छा है, कुछ नया तो किया तूने, जल्दी ला भूख लग रही है। कुंती की बात सुनकर संजना अब मुस्कुराने लगती है, क्योंकि संजना ने सब्जी में जानबूझकर काली मिर्च और अदरक की मात्रा इतनी बढ़ा दी थी कि वो बहुत तीखी हो गई और पूरियों को थोड़ा कच्चा पक्का रखा। अब जैसे ही कुंती ने एक निवाला तोड़कर खाया तो उसने अपनी बहू से कहा, अरे ये क्या बनाया है, जीभ जल रही है मेरी और ये पूरी अंदर से कच्ची क्यों है? माँ जी वो खास मसाला यही तो है, तीखापन शरीर में गर्मी लाता है और पूरी कच्ची इसलिए क्योंकि गैस खत्म होने वाली थी और आपने कहा था कि जल्दी लाओ। माना कि मैं जल्दी खाना मांगती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे कच्ची पूड़ियाँ खिला देगी। अरे इससे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, आज के बाद इतनी मिर्च मत डालना। तो माँ जी कल क्या बनेगा? कल कल की कल देखेंगे, अभी तो तू पानी ला, आग चल रही है मुझ में। संजना की तरकीब काम कर गई थी। तीसरे दिन सुबह कुंती खुद ही रसोई में आती है, लेकिन इस बार उसके तेवर बदले हुए थे। संजना आज राहुल कह रहा था कि उसका पेट थोड़ा भारी है। हाँ माँ जी, अब रोज बेडमी पूरी खाएंगे तो भारी तो होगा ही ना, तो क्या आज पोहा बना दूं? हाँ आज पोहा ही बना दे और साथ में थोड़ी अदरक वाली चाय, पर याद रखना ये सिर्फ आज के लिए है। माँ जी जैसा आप कहें। संजना मन ही मन मुस्कुराई, उसे पता था कि उसने जंग जीत ली है। कम से कम अब कुछ दिन तो उसे उस भारी नाश्ते से राहत मिलेगी। उसने शांति से चाय बनाई और अपनी खिड़की से बाहर गिरती धुंध का मजा लेने लगी, जो अब उसे उतनी बुरी नहीं लग रही थी। वृंदा बहुत ही समझदार और शांत औरत थी, जो कि अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती और उनकी जरूरत को अच्छे से पूरा किया करती थी। एक दिन वो अपने पति केशव और बेटे राहुल के लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी उसके बेटे और पति सीढ़ियों से उतर कर आते हैं और कहते हैं, वृंदा कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो, जब देखो ये ओट्स दलिया पोहा यही सब बनाकर रख देती हो। मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं। कभी कभी तो कुछ अच्छा खाने का मन मेरा भी करता है। तुम दोनों में से कोई भी ये मत भूलो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेहत के लिए कर रही हूँ। जितना ज्यादा अच्छा स्वस्थ खाना खाओगे उतनी ही ज्यादा अच्छी सेहत रहेगी। और तुम केशव, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? 50 की उम्र में 60 के लगने लगे हो। अब दोनों ही वृंदा की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और जो भी वृंदा ने बनाया था वो खाने लगते हैं। राहुल बड़ा हो गया था और परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। ऐसे एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और बताते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम पिंकी है और वो पंजाबी परिवार से है, खाते पीते घर से है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन रहती बिल्कुल घरेलू तरीके से है। देखिए पंडित जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, मैं दोनों पक्षों की बातचीत आपस में करवा देता हूँ और उसके बाद कुंडली मिलवाकर अगर दोनों पक्षों की रजामंदी बनती हो तो जल्द से जल्द शादी करवा देंगे। पिंकी के घर वालों को राहुल और राहुल के घर वालों को पिंकी बहुत ज्यादा पसंद आती है। शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी और वो रसोई में जाकर कहने लगी, हे रब्बा तेरी खैर, ये लोग तो कुछ खाते ही नहीं है। रसोई के अंदर बस तरह तरह की सब्जी और विदेशी दलिया रखा हुआ है। पिंकी पंजाबन थी और उसे पराठे और यही सब कुछ खाने की आदत थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ससुराल वालों को पहली रसोई की रस्म में क्या खिलाए, और उसने खुद से कहा,
मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पंजाबी स्टाइल में इम्प्रेस करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए उनके लिए पिंकी के स्पेशल आलू गोभी के पराठे बनाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। सर्दी का मौसम था और पिंकी सुबह 8 बजे उठकर सब लोगों के लिए गर्मा गर्म देसी घी के आलू गोभी के पराठे बनाने लगी। तभी केशव सीढ़ियों से उतरते हुए आता है और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही वृंदा से कहता है, वृंदा, अरे तुम तो यहाँ, तो फिर रसोई में कौन काम कर रहा है? आज भूल गए क्या? अब आपके घर में आपके बेटे की बहू आ गई है, वही कुछ बना रही होगी और मैं भी रसोई में जाकर उसे टोकना नहीं चाहती, वरना बेकार में कहेगी कि कैसी सास मिली है उसे। थोड़ी देर में राहुल भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ जाता है और पिंकी सबके लिए अपने स्पेशल देसी घी के आलू गोभी के पराठे लेकर आती है और सबको खाने के लिए परोसती है। केशव जैसे आलू के पराठे देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है, वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड में आलू गोभी के पराठे, सच में मजा ही आ गया, वरना रोज रोज ओट्स खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। पिंकी कुछ हल्का बना लेती। वैसे तो मुझे भी पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन शादी के समय भी मैंने ज्यादातर बाहर का ही खाना खाया है और ऑयली खाया है। ऐसे में तुमने फिर से पराठे बना दिए। कोई बात नहीं बेटा, जो बना है वो खा लो। वैसे भी तुम दोनों को तो आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं और बहू ने सच में आलू गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं और देखो मैं भी तो खा रही हूँ। इसके बाद पूरा परिवार पिंकी के बनाए हुए आलू गोभी के पराठे खा लेता है। पिंकी आलू गोभी के पराठे वृंदा के उठने से पहले ही बनाकर रख दिया करती थी। वृंदा फिर से एक सुबह नाश्ते में आलू के पराठे देखकर सोचती है, हे भगवान, मेरी बहू पिंकी ने तो फिर से सुबह सुबह ठंड में आलू गोभी के पराठे बना दिए। लगता है इसे आलू गोभी के पराठे बहुत ज्यादा ही पसंद है। वैसे भी ये बच्ची अभी नया घर परिवार छोड़कर आई है, अगर मैं इसे ज्यादा कुछ टोकूंगी तो उसे बुरा लगेगा। चुपचाप खा लेती हूँ। वृंदा जो कि अपनी हेल्थ का और परिवार की सेहत का इतना ज्यादा ध्यान रखा करती थी, वो भी पिंकी को कुछ नहीं कहती और ये देखकर राहुल और केशव भी जो बना है वो खा लेते हैं। दोपहर के समय पिंकी अपनी सास वृंदा के पास आती है और कहती है, माँ जी आपने बताया नहीं कि आप दोपहर में क्या खाएंगी। पिंकी बहू, आखिर मैं क्या ही खाऊंगी, वैसे भी तुम्हारे ही सुबह के वो ठंड में आलू गोभी के पराठे खाकर पेट इतना ज्यादा भरा हुआ है। वैसे भी ठंड में हम कम ही मेहनत करते हैं, इस वजह से वो खाना पच नहीं पाता और अभी तो पहले का ही खाना नहीं पचा है तो मैं नया खाना कैसे खा सकती हूँ। माँ जी आप कैसी बात करती हो, मेरी माता सुबह सुबह नाश्ते में 5-6 आलू के पराठे खा जाती थी और दोपहर में भी फिर से अलग से खाना मांगती थी और रात में तो बिना चिकन के उनका काम ही नहीं चलता था। आप लोगों की तो खुराक ही नहीं है। पिंकी बहू, वो तो तेरी माँ का वजन देखकर ही पता चलता है कि उनकी अच्छी खासी खुराक है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि कल तू आलू गोभी के पराठे मत बनाना। पिंकी ये बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है और उसके बाद उदास होकर पूछती है, माँ जी मैं आलू गोभी के पराठे क्यों ना बनाऊं? क्या आपको मेरे आलू गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगे? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। वृंदा भी अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर और उदास हो जाती है और कहती है, नहीं बहू, तेरे पराठों में कोई भी कमी नहीं है। तू तो पंजाबन है और बहुत अच्छे पराठे बनाती है, लेकिन ठंड में सुबह सुबह हमारे लिए आलू गोभी के पराठे बनाकर तू बहुत ज्यादा थक जाती होगी, इसलिए मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आप लोगों को पराठे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं आलू गोभी के पराठे हर समय बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, और चाहे गर्मी हो या बरसात मुझे आलू के पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वृंदा भी अब अपनी बहू पिंकी की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और पिंकी ऐसे ही ठंड में रोज आलू गोभी के पराठे बनाकर रख दिया करती। अब उसके पूरे ससुराल वालों के अंदर आलस भर चुका था। धीरे धीरे वृंदा का भी वजन बढ़ने लगता है। एक दिन सीढ़ियां उतरते हुए वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी और खुद से कहती है, पहले जब मैं हेल्दी खाना खाती थी तो मेरे अंदर कितनी ताकत रहती थी, अब मैं थोड़ा सा भी चलती फिरती हूँ तो हाँफने लगती हूँ और ना ही मुझसे ज्यादा काम होता है, ना ही चलना फिरना आता है। मुझे पिंकी से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद वृंदा किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो अपने एक पुराने दोस्त जो कि एक डॉक्टर था जिसका नाम अश्विन था, उसे अपने घर बुलाती है। वो वृंदा का चेकअप करने के बाद पिंकी से कहता है, देखिए जी, आप जो इन्हें रोज सुबह ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला रहे हैं, उसकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। मैं यही कहूंगा कि आप इन्हें हेल्दी खाना खिलाइए। अरे डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होने की डिग्री दी किसने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता।
पराठे खाने से शरीर में ताकत आती है और घी खाने से शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। लगता है तुमने किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की पढ़ाई की है। पिंकी जोर जोर से डॉक्टर को सुना रही होती है कि तभी वृंदा के दोस्त डॉक्टर अश्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूं बल्कि तुम्हारी सास का दोस्त हूं। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था और तुम्हें ये सब कहने को बोला था ताकि तुम ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना छोड़ दो और हेल्दी डाइट अपने ससुराल वालों को दो। लेकिन मैं वृंदा से अक्सर मिलता रहता हूँ और आज उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसके शरीर में सच में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर तुम अपने परिवार वालों के दुश्मन नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम उन्हें हेल्दी खाना दोगी। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है। पिंकी ये बातें सुनती है तो पहले तो उसे बुरा लगता है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, माँ ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। क्या सच में शादी के बाद मेरा वजन भी कितना बढ़ गया है। मेरी खुद की माँ भी मुझे रोज रोज आलू के पराठे नहीं खाने देती थी और बोलती थी कि अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे रिश्ते में दिक्कत आएगी और मुझे बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब से मैंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली, सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने लगी। इसके बाद पिंकी ये सोच लेती है कि अब वो सिर्फ कभी कभी आलू के पराठे बनाया करेगी और अब वो सुबह सुबह नाश्ते में हेल्दी खाना बनाया करती है, जैसे उपमा और दलिया, जो कि उसकी सेहत के साथ साथ उसके परिवार वालों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखता है। धीरे धीरे वृंदा जो बात पिंकी को समझाना चाहती थी वो अच्छे से समझ जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और इस तरह वृंदा को अपनी ठंड में सुबह सुबह आलू गोभी के पराठे बनाने वाली बहू से छुटकारा मिलता है।